तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं इसका डायग्राम एक बार कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। 2, 3 और क्या है 4 और 1, और इनके बीच की हमने क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप साइड में लिखो x1 और x2 है क्या। तो ये दोनों जो है ये आपका है x1 और ये क्या है y1, ठीक है, और ये क्या है x2 और y2। आप इसको साफ साफ साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप ऐसे ही मार्क कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, x1 आपका 2 है, y1 है 3, x2 आपका है 4 और y2 है 1। ओके, सो अब हमें फॉर्मूले में रखना है, पहले x2 कितना है 4, माइनस करना है x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, फिर है y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 गए माइनस 2 का स्क्वायर। अब अगर हम देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। ये हमने कैसे करा मैं आपको बता देती हूँ। जो 2 है उसकी पावर कितनी है 2, तो 2 बार खुलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और आएगा 4। सिमिलरली -2 भी ऐसे ही खुलेगा, इसको भी मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। -2 मल्टीप्लाई -2, 2 बार खुला क्योंकि -2 पे 2 था, राइट। तो माइनस माइनस प्लस होता है और 2 2 क्या होता है 4, तो इसीलिए दोनों का 4 आया। 4 और 4 कितने हो गए 8, तो आंसर कितना आया 8। अब आप इसको और भी खोल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप 8 का एलसीएम ले लो, तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। अब अंडर रूट में अगर हमें बाहर निकालना है ना तो पेयर बनाने पड़ते हैं। तो 2 और 2 का एक पेयर तो बना हुआ है, इसका कोई भी पेयर नहीं है, इसके साथ कोई भी नहीं है, इसलिए अंडर रूट में ही रहेगा। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हमें कह रहे हैं अगेन डिस्टेंस निकालना है, मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप मार्क कर दो यहीं पे ही x1, y1, और ये क्या होगा x2, y2, राइट। अब हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप ये रख लेंगे, देन आपको क्या करना है, आपको डिजिट्स को पुट करना है। तो x2 का है, x2 है आपका -1 और x1 कितना है -5, तो ये रूल का माइनस है और x1 के साथ अपना खुद का माइनस है, इसलिए हम एक और ब्रैकेट लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। और ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट था वो क्लोज हो गया, ऊपर 2 स्क्वायर पावर लगेगी। नेक्स्ट y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इधर क्या आएगा 7 में से 3 गए 4 और वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है स्क्वायर। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 -4। अब हमें इसको खोलना है। तो देखो गाइस, मैंने पहले भी बताया था 4 की पावर 2 है, कैसे खुलेगा, जितनी पावर होती है उतनी बार डिजिट खुल जाती है, तो आएगा 16। नेक्स्ट है -4 की पावर 2, तो ये भी कितनी बार खुलेगा 2 बार, 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आते इसलिए ब्रैकेट, तो ये आएगा 16, ठीक है। तो दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है 16, बिकॉज माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। सो हम लिखेंगे 16 + 16 और कितना आएगा 32। 32 का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 16 2 8 2 4 2 2 2, तो कितनी बार 2 आ रहा है 5, 1 2 3 4 और 5। तो इन दोनों में से इसका पेयर बन गया, इन दोनों में से इसका बन गया, इसका नहीं बना, इसलिए रूट में रहेगा और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगी इन तीनों में। तो 2 2 क्या होता है 4√2, तो आंसर कितना आया 4√2, जब हमने 32 को अंडर रूट से बाहर निकाला, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा।
सो थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट भी सिमिलरली वैसे ही होगा, x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2। फॉर्मूला ज़रूर लिख के आइए बिकॉज मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि आपको लर्न भी हो जाए, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -a, x1 कितना है a, y2 कितना है -b और y1 कितना है b का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का। तो माइनस ए कितना हो गया, -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। अब जब हम इसे खोलेंगे -2a का होल स्क्वायर, तो -2a मल्टीप्लाई -2a, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं, क्यों, क्योंकि एक साथ नहीं आते। अब हम क्या करेंगे, 2 2 क्या होता है 4, और a सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, और माइनस माइनस क्या होता है 4, प्लस होता है, तो आंसर आएगा +4a। तो हम लिखेंगे यहाँ पर +4a का स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको भी अगर खोलेंगे तो -2b मल्टीप्लाई -2b, 2 2 क्या हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, b जो वेरिएबल है कितने हैं, 2 हैं। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है बेटा, ऐड होती हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसका भी प्लस में ही आंसर आ रहा है। अब आप बताओ कि इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ। आपको 4 दिख रहा है कि मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो कॉमन ले लेते हैं। अब ये जो 4 है, जब मैं इसको अंडर रूट में से बाहर निकालूंगी तो कितना आएगा, ये आएगा 2, तो हम बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज 2 × 2 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा a² + b², और यही क्या होगा हमारा आंसर।